लेकिन फिर भी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ब्लैकमेलिंग करते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये सरकारें जो है ये चाहती ही नहीं कि प्राइवेट स्कूलों को लॉस हो, और हमेशा जो लॉस हुआ है वो पेरेंट्स को लॉस हुआ है। हमेशा जो पेरेंट्स को लूटा जाता है, हमेशा पेरेंट्स को हरास किया जाता है, ये हमेशा पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग होती है। ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए कि फेब इनको याद आता है हर साल स्कूल खोलने का। हर साल पिछले लास्ट ईयर भी आप देखिए फेब स्कूल खोलेंगे, इस साल भी देखिए फेब स्कूल खोलेंगे। क्या फेब ही कोरोना जाता है? जन को कोरोना आ जाता है, फेब को कोरोना चला जाता है? यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल वालों को ब्लैकमेलिंग करने का एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप ब्लैकमेलिंग कीजिए, पूरे साल की फ़ीस हथियाइए, ताकि उसके बाद हम अप्रैल मई को दोबारा स्कूल बंद कर दें। और साथ में आप बच्चों को क्या सोच रहे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी ले ही नहीं पाए, जिन बच्चों के पास मोबाइल था ही नहीं, जिन बच्चों के पास इंटरनेट था ही नहीं, वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर ही नहीं पाए, तो वो ऑफलाइन पेपर कैसे देंगे? कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब पूरी इंडिया में स्कूल खुले हैं। सबसे पहले वो बोलेंगे कि दिल्ली में स्कूल खुले हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल खोले हैं, ये बात कहेंगे कुछ लोग। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूं, तो आप लोग ये ज़रूर कहोगे, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल खोले, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसी, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स को 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज़ हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस करवाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जो ट्यूशन फीस का 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर था, वो इंप्लीमेंट करवाकर पेरेंट्स को फीस वापस करवाई। अगर उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने पेरेंट्स की सारी डिमांड्स, पेरेंट्स की जो ऑर्डर्स थे वो इंप्लीमेंट करवाए। लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ही चीज़ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे थोपा जाता है, पेरेंट्स को हिदायतें दी जाती हैं और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर नेक्सस चलाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करवाई जाती है, और प्राइवेट स्कूलों को साथ मिलकर पेरेंट्स को हैरास किया जा रहा है कि आप लोग ऑफलाइन पेपर दीजिए। ठीक है, आप बड़ी क्लासेस के स्कूल खोले, हमने माना कि वो स्कूल खोलना गलत नहीं है, लेकिन स्कूल खोलकर आप ऑफलाइन पेपर जो छोटे बच्चों के लेने जा रहे हैं, ये गलत है। पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। बच्चों की फीस रिड्यूस का जो ऑर्डर था, 15% फीस रिड्यूस ट्यूशन फीस का, वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। एडमिशन एनुअल कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन तो कोई स्कूल फीस ले नहीं सकता, तो उसके ऊपर भी नया ऑर्डर निकालना चाहिए। ये साफ साफ ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए कि एडमिशन एनुअल कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन जब तक कोरोना पूरी तरह से नहीं चला जाता, ये टोटल फीसें बंद होनी चाहिए। और न्यू एडमिशन टोटल बंद है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, ये पेरेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए। और एनुअल चार्जेस भी स्कूल इस टाइम नहीं ले सकता, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे यूथ को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तानाशाही सरकारें, ऐसी तानाशाही गवर्नमेंट हमारे ऊपर बिठा दी गई है। मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर को ये देश का हिस्सा मानते ही नहीं। अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर ये राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करते तो 25% बच्चे गरीबों के फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते। लेकिन ये कभी भी राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जब पूरे देश में इंप्लीमेंट है, जब गरीब अमीर मध्यम वर्ग का बच्चा एक साथ स्कूल में पढ़ सकता है, तो आखिर क्यों ये राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे? आखिर क्यों ये इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे? अगर ये यूथ को जॉब नहीं दे सकते, अगर ये यूथ को बिजनेस नहीं दे सकते, कम से कम लिविंग स्टैंडर्ड तो देते। आप टैक्स लेते हो हर चीज़ का, आप रोड का टैक्स, बिजली का टैक्स, एक माचिस खरीदते हैं हम टैक्स देते हैं। आप फॉरेनर जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, फॉरेन जैसे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हो अदर कंट्रीज़ की तरह। क्या आप अदर कंट्रीज़ की तरह क्या एक लिविंग स्टैंडर्ड दे पाए आम आदमी को? अरविंद केजरीवाल साहब की तरह एक काम करके दिखाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि जातिवाद। बस ये सब छोड़ के इनको काम करके दिखाना चाहिए। जब ये काम करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी, वो सीटें लेगी। लेकिन इस बार आम आदमी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से इतना परेशान हो चुका है कि इनको दिक्के मारकर जम्मू कश्मीर से भगाया जाएगा और आम पब्लिक भगाएगी। जो सेंटर से आता है वही यहाँ पे होता है, क्योंकि लोकल लीडरों को कोई नॉलेज ही नहीं, ना पता कुछ। चला बीजेपी ही रही है, बेशक एलजी राज चल रहा है, एलजी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन सारी जो डायरेक्शंस हैं वो आपको पता है सेंटर बीजेपी ही करती है। हमारे यहाँ पे बैठी हुई बीजेपी को ये नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर ऊपर से आना है, कौन सा नहीं आना। आप देखते ही हो, जो होने वाला होता है इनको पता ही नहीं होता कि कल क्या होना है, तो आज क्या होना है। इनको ऑर्डर्स का ही नहीं नॉलेज होती। जनता का जो दायित्व बनता है वो आवाज़ उठाना बनता है। दूसरी पार्टियों, ऑपोजिशन पार्टियों का जो दायित्व बनता है आवाज़ उठाना बनता है, और जो आवाज़ उठाए वो अंदर, उस पर झूठे केस, झूठी FIR है, यही सब इनका चलन है।
और ये कुछ टाइम ही चलने वाला है, कुछ टाइम रह गया है। इन लोगों को लोगों ने दिक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जम्मू कश्मीर से, तो आप लोग मुझे याद कीजिएगा, मैं उस दिन आपको जवाब दूंगा कि हाँ, ये मैंने कहा था कि आने वाले कल में बीजेपी कांग्रेस को लोग जूते मार कर बाहर निकालेंगे। ये ऐसी सरकारें हैं जो 70-75 सालों से सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई आम जनता के लिए। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जर्नी लाइन और मैं हूं आदित्य राजपूत। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी से अमित कपूर जी, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट भी है। काफ़ी बार देखा गया, आपने इनको देखा होगा रोडों पर जनता के मसले उठाते हुए, बच्चों के मसले उठाते हुए। पेरेंट्स का भरपूर साथ जो है अमित कपूर जी देते हैं। इनसे हम बात करेंगे, जिस तरह से ऑर्डर आया कि स्कूल जो है वो अब खुलने वाले हैं, बड़े बच्चों के स्कूल जो है वो खोल दिए गए हैं, और अब अगर हम बात करें तो छोटे बच्चों के स्कूल भी जो है वो खोले जा रहे हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, अब बच्चों के स्कूल जो है वो ओपन होने वाले हैं, क्या लगता है कि ये टाइम सही है स्कूल खोलने के लिए? देखिए आदित्य जी, मैं कहूँगा कि स्कूल तो खुलने ही है एक दिन, स्कूल खोलना गलत नहीं है, लेकिन छोटे बच्चों के स्कूल खोलना जल्दबाजी में, ये इनको थोड़ा सोचना चाहिए। क्योंकि मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, एलजी साहब को बताना चाहता हूँ कि छोटे बच्चों के स्कूल जो आप 22 से 21 से खोलने जा रहे हैं, आपको ये सोचना चाहिए कि जिन बच्चों ने ऑनलाइन स्टडी की पूरा साल उन्होंने ऑनलाइन स्टडी की, अब आप स्कूल वालों को डायरेक्शन दे रहे हो कि सबके बच्चों के ऑफलाइन पेपर लिए जाए। एक तो ये बहुत गलत है। जब आप ऑनलाइन स्टडी देने में विफल हुए हो, ऑनलाइन स्टडी अच्छी दे ही नहीं पाए 2-3 सालों से, तो आप ऑफलाइन बच्चों के पेपर कैसे ले सकते हैं? एक दूसरा, ऐसा क्या हो गया कि फेब को इनको याद आता है हर साल स्कूल खोलने का? हर साल, पिछले लास्ट ईयर भी आप देखिए फेब को स्कूल खोलेंगे, इस साल भी देखिए फेब को स्कूल खोलेंगे। क्या फेब को ही कोरोना जाता है? जन को कोरोना आ जाता है, फेब को कोरोना चला जाता है? यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ स्कूल वालों को ब्लैकमेलिंग करने का एक लाइसेंस दिया जाता है कि आप ब्लैकमेलिंग कीजिए, पूरे साल की फ़ीस हथियाइए, ताकि उसके बाद हम अप्रैल मई को दोबारा स्कूल बंद कर दें। और साथ में आप बच्चों को क्या सोच रहे हैं? जो बच्चे ऑनलाइन स्टडी ले ही नहीं पाए, जिन बच्चों के पास मोबाइल था ही नहीं, जिन बच्चों के पास इंटरनेट था ही नहीं, वो बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर ही नहीं पाए, तो वो ऑफलाइन पेपर कैसे देंगे? क्या ये कभी सरकार ने सोचा? क्या कभी ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सोचा? कुछ भी नहीं सोचा। इनको सिर्फ अपने फैसले थोपने हैं, पब्लिक की नहीं सुननी, पेरेंट्स की नहीं सुननी। स्कूल खोलना गलत नहीं है, मैं फिर कहना चाहता हूँ, स्कूल खोलना गलत नहीं है, बट आप न्यू सेशन में स्टार्ट करते, न्यू सेशन में न्यू क्लासेस में आप ज्वाइन करते, बच्चों को स्टार्ट करवाते स्कूल, ताकि उनको भी लगता कि हम नए क्लासेस नया एक जो सेशन है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप बच्चों के ऊपर लोड डालने जा रहे हैं। लास्ट फेब में आप स्कूल खोल रहे हैं, लास्ट फेब में आप स्कूल खोलकर ऑफलाइन पेपर लेने की कोशिश की जा रही है छोटे छोटे बच्चों की, तो वो किस तरह सही रहेगा? तो मेरे हिसाब से सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि भाई साहब पूरी इंडिया में स्कूल खुले हैं, सबसे पहले वो बोलेंगे कि दिल्ली में स्कूल खुले हैं, अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल खोले हैं, ये बात कहेंगे कुछ लोग। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि आम आदमी पार्टी से मैं जुड़ा हूं, तो आप लोग ये ज़रूर कहोगे, लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि अरविंद केजरीवाल साहब ने स्कूल खोले, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों पे नकेल कसी, उन्होंने प्राइवेट स्कूलों से पेरेंट्स को 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई थी विद 9% इंटरेस्ट लगाकर पेरेंट्स को वापस करवाई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, जो ट्यूशन फीस का 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर था, वो इंप्लीमेंट करवाकर पेरेंट्स को फीस वापस करवाई। ये तो चलो दिल्ली की बात रही, जम्मू में भी आपकी काफ़ी बार डिमांड थी कि जो पेरेंट्स हैं उनको 9% इंटरेस्ट लगाकर जो है फीसें वापस की जाए, तो क्या जम्मू में क्यों नहीं इंप्लीमेंट हो रहा है? आपको वही तो कहने जा रहा हूँ कि अगर उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने पेरेंट्स की सारी डिमांड्स, पेरेंट्स की जो ऑर्डर्स थे वो इंप्लीमेंट करवाए, लेकिन जम्मू कश्मीर में एक ही चीज़ की जाती है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स पे थोपा जाता है, पेरेंट्स को हिदायतें दी जाती हैं और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जाता है। प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर नेक्सस चलाया जाता है, प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर पेरेंट्स को ब्लैकमेलिंग करवाई जाती है और प्राइवेट स्कूलों को साथ मिलकर पेरेंट्स को हैरास किया जा रहा है कि आप लोग ऑफलाइन पेपर दीजिए। मेरे को हज़ारों पेरेंट्स की कॉल आई है, हज़ारों पेरेंट्स ने मेरे को ये बात बोली कि सर आप मुझे बताइए कि छोटे छोटे हमारे बच्चे हैं, वो किस तरह जाके ऑफलाइन पेपर देंगे? जब आप पूरा साल ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे, तो ऑफलाइन लास्ट फेब को स्कूल खोलना इतना ज़रूरी क्या हो गया? ठीक है, आप बड़ी क्लासेस के स्कूल खोले, हमने माना कि वो स्कूल खोलना गलत नहीं है, लेकिन स्कूल खोलकर आप ऑफलाइन पेपर जो छोटे बच्चों के लेने जा रहे हैं, ये गलत है। पेपर ऑनलाइन होने चाहिए। बच्चों की फीस रिड्यूस का जो ऑर्डर था,
15% फीस रिड्यूस ट्यूशन फीस का वो इंप्लीमेंट होना चाहिए। एडमिशन एनुअल कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन तो कोई स्कूल फीस ले नहीं सकता, तो उसके ऊपर भी नया ऑर्डर निकालना चाहिए। ये साफ साफ ऑर्डर में लिखा जाना चाहिए कि एडमिशन एनुअल कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन जब तक कोरोना पूरी तरह से नहीं चला जाता, ये टोटल फीसें बंद होनी चाहिए। और न्यू एडमिशन टोटल बंद है, ये पेरेंट्स को पता होना चाहिए। कैपिटेशन रजिस्ट्रेशन, स्पोर्ट्स, कंप्यूटर फीस कोई स्कूल नहीं ले सकता, ये पेरेंट्स को नॉलेज होनी चाहिए। और एनुअल चार्जेस भी स्कूल इस टाइम नहीं ले सकता, ये आपको पता होना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसे स्कूल्स हैं जो कि ब्लैकमेलिंग करते जा रहे हैं। और मुझे तो लगता है ये सरकारें जो है ये चाहती ही नहीं कि प्राइवेट स्कूलों को लॉस हो। और हमेशा जो लॉस हुआ है वो पेरेंट्स को लॉस हुआ है, हमेशा जो पेरेंट्स को लूटा जाता है, हमेशा पेरेंट्स को हरास किया जाता है, ये हमेशा पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग होती है। ये चीज़ें सरकार को सोचनी चाहिए, इनको सीखना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल साहब जो है वो दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों पर नकेल कसकर पेरेंट्स को फीसें वापस करवाते हैं। और गवर्नमेंट स्कूल उन्होंने ऐसे बना दिए जहाँ पे स्विमिंग पूल तक है। और ऐसे हमारे जम्मू कश्मीर की सरकारों को शर्म आनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। जो 75 सालों से ये सरकारें रही, आज तक गवर्नमेंट स्कूल अच्छे नहीं बना पाई, आज तक गवर्नमेंट स्कूलों में एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर पाई, कोई स्मार्ट क्लासेस नहीं बना पाई। ये शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकारों को। यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या कॉलेजेस की बात करें, वहाँ के स्टूडेंट जो है उनकी भी यही डिमांड रहती है कि अगर हमें ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो हमारे पेपर जो है वो ऑनलाइन लिए जाएँ, लेकिन उनके भी कहीं ना कहीं ऑफलाइन मोड पर जो है वो एग्ज़ाम लिए जाते हैं और वो लोग जो है वो धरना प्रदर्शन करते हैं। देखिए बिल्कुल सही है बच्चे अपनी जगह। आप मुझे एक चीज़ बताइए, जब आप ऑफलाइन पेपर लेने जा रहे हैं, जब आप ऑनलाइन स्टडी करवा रहे थे तो ऑफलाइन पेपर कैसे ले सकते हैं? आपको क्यों लास्ट टाइम याद आता है, क्यों लास्ट ईयर में आपको फाइनल मार्च में याद आता है कि हमने ऑफलाइन पेपर लेने हैं, स्कूल खोल दिए जाए, कॉलेज खोल दी जाए, यूनिवर्सिटी खोल दी जाए? मानता हूँ खोलने चाहिए, लेकिन आप ये 2 महीने निकाल देते, फेब और मार्च का निकाल देते, आप अप्रैल से न्यू सेशन का स्टार्ट करते, तो हमें भी लगता कि बच्चे ऑफलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ऑफलाइन पेपर दे। जब बच्चे ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो ऑफलाइन पेपर लेने का मतलब क्या है? ये ऑफलाइन पेपर लेने का मतलब सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के साथ ब्लैकमेलिंग करना स्कूल की और प्राइवेट स्कूलों की, और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा। तो अगर बात की जाए तो 2019 से जो है लगभग बच्चे जो है वो सफ़र कर रहे हैं। पहले धारा 370-35 से हटा दी गई, उसके बाद नेट बंद कर दिया गया, उसके बाद कोरोना काल आ गया, उसके बाद जो है ऑनलाइन स्टडी करवा दी गई। तो कहने की बच्चों की पढ़ाई जो है वो सफ़र कर रही है। सर बच्चों की पढ़ाई सफ़र कर रही है, पेरेंट्स सफ़र कर रहे हैं। मुझे एक चीज़ बताइए, जो दिन दिहाड़ी लगाने वाला इंसान है, कोरोना के जो बिजनेसमैन है, वो कहाँ से लाएगा इतनी फीसें? वो कहाँ से इकट्ठी फीसें देगा? जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है फीस रिड्यूस का, जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि 2014 के बाद जितनी फीस इंक्रीज हुई है विद 9% इंटरेस्ट अगर पेरेंट्स के वापस हो, ये हाई कोर्ट डबल बेंच का फैसला था। क्या एक छोटा सा स्टे विकेट नहीं करवा पा रही हमारी सरकार? क्या एक छोटा सा स्टे विकेट नहीं करवा पा रही हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट? आपने भी कोर्ट में अपील की थी, क्या बना उसका? यहीं से तो पता चलता है कि ये जो जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी ये हमारे एलजी गवर्नमेंट लगाई है या फिर पहली सरकारें जो लगाई है, ये एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है सबका सब मिला हुआ है प्राइवेट स्कूलों से नेक्सस चलाने में। और एक आम आदमी जो आम पेरेंट्स है, वो उसके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। मुझे एक चीज़ बताइए कि उसके पास आखिर ऑप्शन क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर में आज तक कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छा बनाया नहीं गया। वो इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि ये चाहते ही नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल जो है वो आम आदमी का बच्चा पढ़े और आम आदमी जो है वो उसकी डेली जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो, वो आगे बढ़े, वो भी गरीब से अमीर बने। लेकिन ये चाहते ही नहीं है सरकारें कि एक आम आदमी जो है वो बच्चों की एजुकेशन में ही पैसा खर्च करता रहे, वो बिजली पानी में ही पैसा खर्च करता रहे, ताकि वो आगे बढ़ ही ना सके। इसी वजह से सरकारों ने गवर्नमेंट स्कूल वैसे ही रखे और प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया, और प्राइवेट स्कूलों के साथ मिलकर एक नेक्सस चलाया जा रहा है पूरे देश में। सिर्फ एक अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ऐसी है जो दिल्ली में ऐसा स्कूल बनाए, उन्होंने दिल्ली में ऐसा काम करके दिखाया जो गवर्नमेंट स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए बड़े बड़े IAS IPS जो है प्राइवेट स्कूलों से निकालकर आज आम आदमी, गरीब आदमी, अमीर आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी, सबके बच्चे जो है वो स्विमिंग पूल में नहाते हैं, एक ही साथ एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन लेते हैं। वो दिल्ली बनाया उन्होंने। तो ये शर्म आनी चाहिए जम्मू कश्मीर की सरकारों को, चाहे वो कोई भी सरकार रही, NC रही, PDP रही, कांग्रेस रही, BJP रही। इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया और आम आदमी को लूटा, आम पेरेंट्स को लूटा और आम लोगों के साथ हरासमेंट की। जम्मू के यूथ की आवाज़ आप उठाते हैं। आज जम्मू के यूथ की अगर बात की जाए तो रोडों पर हैं, चाहे BSF CSF के एस्पिरेंट्स की बात हो, चाहे बॉर्डर बटालियन के एस्पिरेंट्स की बात हो, तो कहना कि रोडों पर हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो क्या लगता है क्यों इनकी मांगें नहीं सुनी जाती हैं? और क्या लगता है कि जब बीजेपी के साफ तौर पर कहना है कि जब हमारा CM आएगा, जब हम सत्ता में एक बार फिर से आएंगे, फिर जाकर जो है इनकी मांगें पूरी की जाएंगी? देखिए मांगे यहाँ पे पूरी की किसकी जा रही है? जब से ये तानाशाही सरकारें आई हैं, चाहे वो BJP रही, चाहे वो कांग्रेस रही, मैं पूछना चाहता हूँ आज तक किसकी मांगे पूरी की गई?
ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बच्चे रोडों पे हैं, इनको कोई फ़र्क नहीं। CISF लगा लीजिए, BSF लगा लीजिए, फिर आप लगा लीजिए कॉन्ट्रेक्चुअल लेक्चरर लगा लीजिए, आप देखिए बॉर्डर। कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी लगा लीजिए, यूथ आज रोडों पे है, जो कि यूथ हमारे देश का फ्यूचर है। यूथ जो है आने वाले कल को देश को संभालने वाला फ्यूचर है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि यहाँ पे यूथ को ही खत्म करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी तानाशाही सरकारें, ऐसी तानाशाही गवर्नमेंट हमारे ऊपर बिठा दी गई है। मुझे तो लगता है जम्मू कश्मीर को ये देश का हिस्सा मानते ही नहीं। अभी तक राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं किया। अगर ये राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट करते तो 25% बच्चे गरीबों के फ्री ऑफ कॉस्ट बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ते। लेकिन ये कभी भी राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? जब पूरे देश में इंप्लीमेंट है, जब गरीब अमीर मध्यम वर्ग का बच्चा एक साल स्कूल में पढ़ सकता है, तो आखिर क्यों ये राइट टू एजुकेशन इंप्लीमेंट नहीं करे? आखिर क्यों ये इनकी डिमांड पूरी नहीं कर रहे? अगर ये यूथ को जॉब नहीं दे सकते, अगर ये यूथ को बिजनेस नहीं दे सकते, कम से कम लिविंग स्टैंडर्ड तो देते। आप टैक्स लेते हो हर चीज़ का, आप रोड का टैक्स, बिजली का टैक्स, एक माचिस खरीदते हैं हम टैक्स देते हैं। आप फॉरेनर जैसे बनने की कोशिश कर रहे हो, फॉरेन जैसे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हो अदर कंट्रीज़ की तरह। क्या आप अदर कंट्रीज़ की तरह क्या एक लिविंग स्टैंडर्ड दे पाए आम आदमी को? आप लिविंग स्टैंडर्ड इंडिया में दे ही नहीं पाए और आप टैक्स लगा रहे हो फॉरेन कंट्रियों की तरह। ये सोचना चाहिए इन लोगों को। अभी कुछ दिन पहले जो है स्कूल एसोसिएशन द्वारा भी प्रदर्शन किया गया। उनका साफ तौर पे कहना है कि ऑफलाइन मोड पर जो है वो अब स्टडीज़ होनी चाहिए, स्कूल खुलने चाहिए, दोबारा से जो है बच्चे पढ़ सकेंगे, क्योंकि ऑनलाइन मोड पर देखा जा रहा है कि बच्चे जो हैं अच्छे तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं। तो यही तो बात मैं कह रहा हूं कि जब ऑनलाइन स्टडी आपने करवाई तो वो ऑफलाइन पेपर कैसे दे पाएंगे? रही बात स्कूल खोलने की, हम स्कूलों के खिलाफ नहीं कि स्कूल खोलें, लेकिन एक लिमिटेड फीस लेकर, एक लिमिटेड सिस्टम बनाकर प्राइवेट स्कूलों को अपना एक दायरा बनाना पड़ेगा। पेरेंट्स को 25% बच्चे जो गरीब हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना पड़ेगा। राइट टू एजुकेशन एक फंडामेंटल राइट है, राइट टू एजुकेशन के हिसाब से उनको फ्री ऑफ कॉस्ट 25% बच्चे पढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन हमारी सरकारें ही नहीं चाहती है। हमारी सरकारें ही प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रही हैं। खुद ही उनसे प्रोटेस्ट करवाए जाते हैं, खुद ही बोला जाता है आप 2-4 प्रोटेस्ट कीजिए। अमित कपूर बैठा है गोवा में, वो क्या करेगा? आप 2-4 प्रोटेस्ट कीजिए और बोलने वाला कोई है नहीं, पेरेंट्स बाहर आएगा नहीं और स्कूल खोल दिए गए। स्कूल खोलना गलत नहीं, लेकिन स्कूल इस टाइम खोलना गलत है। आप मार्च के बाद स्कूल खोलिए, न्यू सेशन स्टार्ट कीजिए ताकि बच्चे ऑफलाइन पढ़े और ऑफलाइन पेपर दें। आप ऑनलाइन स्टडी करवा के ऑफलाइन पेपर कैसे ले सकते हैं जब आप फीसों को ऑर्डर रिड्यूस नहीं कर पाए, बच्चों की फीसें, पेरेंट्स की फीसें वापस नहीं करवा पाए? तो आप किस तरह प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप ब्लैकमेल कीजिए और पेरेंट्स से जबरन फीस लीजिए ब्लैकमेलिंग पेपर के नाम से। अमित जी, अब बात करेंगे पॉलिटिक्स को लेकर। जिस तरह से बात की जाए तो बीजेपी साफ तौर पे कहती है इस बार सीटें जो है 50 से पार जाएंगी, तो क्या लगता है? देखिए, बीजेपी कहती है 50 से पार जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं उन्होंने किया क्या किया उन्होंने ऐसा जो 50 के पार जाएंगी? क्या उन्होंने घर घर में बिजली फ्री कर दी? क्या उन्होंने एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल अच्छे बना दिए? क्या उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के हालात आपने देखे? आम आदमी को चाहिए क्या? भाई साहब, अब 74-75 सालों से आम आदमी जान चुका है कि आखिर उसको वो चाहता क्या है। अब मुझे एक चीज़ बताइए, आम आदमी को चाहिए कि उसकी बिजली गवर्नमेंट हमें देती क्या है? हमें गवर्नमेंट देती क्या है? कुछ भी नहीं देती। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो भी हम खरीद कर लेते हैं। एजुकेशन हम खरीद के लेते हैं, बिजली पानी हम खरीद के लेते हैं, हेल्थ के लिए हमें प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों के ऐसे हालात बनाए हुए हैं, मोहल्ला क्लिनिक ये नहीं बना पाए, अच्छे स्कूल्स ये नहीं बना पाए, बिजली पानी ये फ्री दे नहीं पाए। तो मुझे बताइए गवर्नमेंट हमें दे क्या रही है? तो इनको सबको सियासत सीखनी चाहिए अरविंद केजरीवाल साहब से। इनको ये पता चलना चाहिए कि आखिर सियासत होती क्या है, आखिर सियासत किस नाम की क्या नाम है, किसको कहते हैं सियासत, ये सीखना चाहिए इन लोगों से। और अरविंद केजरीवाल साहब की तरह एक काम करके दिखाना चाहिए, ना कि हिंदू मुस्लिम, ना कि जातिवाद। बस ये सब छोड़ के इनको काम करके दिखाना चाहिए। जब ये काम करेंगे, चाहे वो कोई भी पार्टी होगी, वो सीटें लेगी। लेकिन इस बार आम आदमी जो है वो बीजेपी और कांग्रेस से इतना परेशान हो चुका है कि इनको दिक्के मारकर जम्मू कश्मीर से भगाया जाएगा और आम पब्लिक भगाएगी। तो डिलिमिटेशन कमीशन की जो है ड्राफ्ट रिपोर्ट जो है वो भी आ गई है, तो काफ़ी देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो कहने की नाराज़ हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, आपने देखा सबसे ज़्यादा नाराज़ जो है वो बीजेपी है। सबसे ज़्यादा नाराज़गी आप देखिए वही करवा रही है और वही नाराज़ है।
डिलिमिटेशन अगर हो गई है, अगर तुम लोगों ने काम किया है, तुम लोगों को डरने की क्या ज़रूरत है? अगर एरिया ये दूसरे एरिया में डाल दिया, वो एरिया तीसरे एरिया में डाल दिया, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? डरने की क्या ज़रूरत है? अगर आप लोगों ने काम किया है जम्मू कश्मीर में, चाहे वो गाँव दूसरे गाँव में पड़ गया, चाहे वो एरिया दूसरे एरिया में डाल दिया गया, तो मैं नहीं समझता इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम है। जब मैंने कोई समाज के लिए कुछ किया होगा तो मुझे कोई डर नहीं कि मैं वहाँ से करूँगा तो या यहाँ से करूँगा। काफ़ी पॉलिटिकल पार्टीज का ये भी कहना है कि ये जो डिलिमिटेशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आई है, ये बीजेपी ऑफिस के अंदर जो है वो बनाई गई है। मैं कहता हूं कहीं पे भी बनाई गई हो, अब बीजेपी खुद ही केस कर रही है, कहीं पे भी बनाई गई हो, अगर मुझे इलेक्शन वहां से लड़नी है, अगर वहां पे मैंने काम किया है, तो वहां का असर जो होगा वो दूसरे पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर वो दूसरी जगह पड़ जाता है मैं वहां से लड़ूंगा। अगर आपका समाज में दायित्व अच्छा है, अगर आपने समाज में कुछ करके दिखाया है, अगर आपने समाज के लिए कुछ किया है, तो आपको डरने की जरूरत ही नहीं। जब बीजेपी खुद ही करवा रही है, आप कहते हैं, तो फिर खुद ही केस क्यों कर रही है, खुद ही केस करने क्यों जा रही है? तो ये सोचना चाहिए। आप डिलिमिटेशन कमीशन की ड्राफ्ट रिपोर्ट से सहमत हैं? देखिए, डिलिमिटेशन किसी सरकार के अंडर नहीं आती। मैं तो सहमत हूँ। मैं अपनी तरफ से अगर बात बोलूं तो मैं सहमत हूं। थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कैसे सहमत हैं आप? देखिए, मुझे एक चीज़ बताइए कि जैसे आप इन्होंने जम्मू वेस्ट के वो कर दिया, जम्मू नॉर्थ बना दिया, पुंछड़ जोड़ी देने की कोशिश कर रहे हैं अनंतनाग में, तो मैं समझता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम क्या है? जब डिलिमिटेशन कमीशन आपने बनाई है, अगर उसका फैसला कोई आया है तो हमें मानना चाहिए। हमें नहीं मानने वाली गलत क्या है इसमें? मानना और नहीं मानना क्या कर सकते हैं हम, बताइए। आपको लगता है कि जम्मू को सीटें ज़्यादा देनी चाहिए थी, कश्मीर को ज़्यादा मिल रही है, या कश्मीर को ज़्यादा मिलनी चाहिए थी, जम्मू को कम? इस चीज़ के लिए मैं कहता हूं कि जम्मू को सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए, और वो मिलेंगी, और वो उसके लिए हम फाइट भी करेंगे, और उसके लिए हम बात भी करेंगे कि जम्मू को सीटें ज़्यादा मिलनी चाहिए। ऑलरेडी कश्मीर में सीटें ऑलरेडी ज़्यादा थी, और जम्मू को भी सीटें बराबर मिलनी चाहिए। और जम्मू आने वाले कल में, जम्मू चाहे वो कश्मीर हो, मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर का आम आदमी जो चाहता है, वो आम आदमी दंगे नहीं चाहता, वो आम आदमी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता, वो आम आदमी चाहता है रोज़ी रोटी, उसका साधन, उसकी इनकम, उसका बिजली पानी, उसका एजुकेशन, उसके बच्चे का फ्यूचर, उसकी हेल्थ। आम आदमी को लड़ाई झगड़े नहीं चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ राजनेता 74-75 सालों से जम्मू कश्मीर में जितने भी राजनेता रहे हैं, इन लोगों ने सियासत की, उन्होंने मुस्लिम का नाम लिया, इन्होंने हिंदुओं का नाम लिया, और आपस में लड़ाया, और सिर्फ अपनी दाल पकाई और अपनी खिचड़ी बनाई, और चेयर पे बैठ गए। और चेयर पे बैठने के बाद ये लोग किसी से मिलते नहीं, किसी से कुछ करते नहीं, सिर्फ और सिर्फ बातें की जाती हैं बड़ी बड़ी, और कुछ भी नहीं। अब आम आदमी पार्टी भी जो है वो भी मैदान में उतर चुकी है, तो किन किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी जो आगे बढ़ेगी? देखिए, हमारे आम आदमी के, आम लोगों के मुद्दे हैं बिजली, पानी, एजुकेशन, हेल्थ। जब आपको एजुकेशन फ्री मिलेगी, गवर्नमेंट स्कूल दिल्ली की तरह अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, स्विमिंग पूल तक होंगे, स्मार्ट क्लासेस होंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन होगी, तो आपके पैसे बचे। आप प्राइवेट स्कूलों में लाखों रुपया देते हो, आपके पैसे बचे। आपके हेल्थ का पैसा बचेगा। आपके मोहल्ले क्लिनिक खोले जाएंगे, जैसे दिल्ली में है। मोहल्ले क्लिनिक खोलने का मतलब है कि सिटी स्कैन, ब्लड, छोटे से छोटा टेस्ट या यूरिन टेस्ट से लेकर सिटी स्कैन तक फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आपके मोहल्ले में हो जाए, तो सोचिए आपको क्या कहीं जाने की ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट हॉस्पिटल में। ये हेल्थ का हो गया। वहीं पे आप बिजली 200 यूनिट, जब 200 से 300 यूनिट जब दिल्ली में फ्री दी जा रही है, 200 तो 300 पंजाब में बोल दिया, तो सोचिए यहाँ पे तो जो बिजली है वो पैदावार की जाती है। तो ये तो बात होगी कि बिजली, पानी और एजुकेशन, मेडिकल को लेकर। लेकिन अगर बात की जाए तो जब इलेक्शन का टाइम आता है, काफ़ी सरकारें बड़े बड़े वादे करती हैं, तो अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या अपने वादे पूरे करेगी? आम आदमी पार्टी हमेशा वादे पूरे करती है। ये एकमात्र राजनेता ऐसा है, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल साहब ऐसे हैं जिसने सभी वादे अपने पूरे किए हैं। आज तक कोई एक भी वादा बता दे कि उन्होंने पूरा नहीं किया। वही एक पार्टी ऐसी है जिन्होंने जो बोला वो किया, और आने वाले कल में दिल्ली मॉडल जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जाएगा। शायद इसीलिए मैंने ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन की थी। तो आपको लगता है कि अरविंद केजरीवाल जी को एक बार जम्मू का दौरा करना चाहिए, यहाँ के जो मुश्किलातें हैं लोगों की वो सुननी चाहिए? बहुत जल्द अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ दौरा करेंगे, और टाइम आने पे, सही टाइम जब आएगा, राइट टाइम पे अरविंद केजरीवाल साहब यहाँ आएंगे। और जैसे पंजाब में, उत्तराखंड में, गोवा में लोगों ने हमारा साथ दिया, वही जम्मू कश्मीर की जनता भी जो है वो अरविंद केजरीवाल साहब का साथ देगी, आम आदमी पार्टी का साथ देगी। क्योंकि आम आदमी आजकल सोशल मीडिया में काफ़ी, हर एक बच्चे को पता है कि अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या करके दिखाया। कोई एक भी झूठा वादा नहीं किया, जो वादे किए वो पूरे किए। महंगाई और जॉब्स का जो है काफ़ी ज़्यादा मसला जो है वो जम्मू में बना होता है कि महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, और अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा। उनको किस तरह से देखेगी आम आदमी पार्टी? आप सोचिए कि गोवा में उन्होंने, अरविंद केजरीवाल साहब ने क्या कहा कि घर घर में एक जॉब दी जाएगी, ताकि कोई भूखा ना रहे, ताकि कोई भूखे पेट सोए ना।
तो उसी तरह की नई आने वाले कल की नई स्कीमें, नई चीज़ें लाके ऐसा एक माहौल बना दिया जाएगा कि हर एक यूथ को इनकम मिलेगी, हर एक यूथ को कोई ना कोई जॉब का ज़रिया बना दिया जाएगा, या फिर उनको इनकम दे दी जाएगी, उनके लिए बिजनेस के कुछ इस तरह माहौल बना दिया जाएगा ताकि वो बिजनेस कर सकें, जॉब मिल सके या फिर उनके लिए इनकम मिल सके। और दूसरा, आप सोचिए अब इनकम कैसे बढ़ेगी, ये आपने कहा। इनकम देखिए, जब उनका एजुकेशन का खर्चा बचेगा, हेल्थ का खर्चा बचेगा, उनका बिजली पानी का खर्चा बचेगा, तो ऑटोमेटिकली उनकी इनकम बढ़ी, तो इनकम बढ़ी तो महंगाई ऑटोमेटिकली उनको कम लगेगी। ये सब साधन है हमारे पास। आखिरी सवाल रहेगा आपसे, जिस तरह से बात की जाए तो अब जम्मू में हालात जो हैं वो आपके सामने हैं, किस तरह का जम्मू का यूथ जो है वो सड़कों पर है, डेली वेजर जो है वो सड़कों पर है, तो क्या लगता है क्यों ये मसले हल नहीं किए जाते, क्यों प्रशासन द्वारा जो है बार बार गिरफ्तार किया जाता है इन लोगों को, कहाँ पर दिक्कत कहाँ पर आ रही है? देखिए, ये डिक्टेटरशिप सरकारें हैं, जो सेंटर से आता है वही यहाँ पे होता है, क्योंकि लोकल लीडरों को कोई नॉलेज ही नहीं, ना पता कुछ, चला बीजेपी ही रही है। बेशक एलजी राज चल रहा है, एलजी गवर्नमेंट चल रही है, लेकिन सारी जो डायरेक्शंस हैं वो आपको पता है सेंटर बीजेपी ही करती है। हमारे यहाँ पे बैठी हुई बीजेपी को ये नहीं पता कि कौन सा ऑर्डर ऊपर से आना है, कौन सा नहीं आना। आप देखते ही हो, जो होने वाला होता है इनको पता ही नहीं होता कि कल क्या होना है तो आज क्या होना है, इनको ऑर्डर्स का ही नहीं नॉलेज होती। कभी कभी मीडिया में भी ऐसे बयान दे देते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बीजेपी कुछ भी कर पाएगी आने वाले कल में। हाँ, इलेक्शन का एक स्टंट जरूर देगी ये, इलेक्शन के टाइम ये कोई ना कोई स्टंट खेलेगी, आपको ये जॉब कर दी जाएगी, झूठे वादे किए जाएंगे, हर बार इलेक्शन में किए जाते हैं। 74-75 सालों से जितनी सरकारें नहीं किया, लेकिन इनके बच्चों के मसले आम आदमी पार्टी जो वादा करती है कि आने वाले कल में आपको नहीं लगता कि कहने की ऑपोजिशन को जो है कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है? ना ही प्रदर्शन कर सकती है ऑपोजिशन, ना ही कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। अगर बात की जाए, कोरोना काल जो है वो चल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी के ऑफिस में कोई प्रोग्राम हो तो हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पर होते हैं, और यहीं पर अगर किसी पार्टी ने प्रदर्शन करना हो तो अगर 30-40 लोग भी हो तो उनको उठा लिया जाता है। देखिए, यही तो डायरेक्शन है इन लोगों की कि हमारे सामने कोई खड़ा हो ही ना पाए, हमारे खिलाफ कोई बोल ही ना पाए। यही तानाशाही सरकारें हैं। ये कहते हैं कि अगर हम कुछ गलत भी कर रहे हैं तो जनता सह ले, और जनता का जो दायित्व बनता है वो आवाज़ उठाना बनता है। दूसरी पार्टियों, ऑपोजिशन पार्टियों का जो दायित्व बनता है आवाज़ उठाना बनता है, और जो आवाज़ उठाए वो अंदर, उस पर झूठे केस, झूठी FIR है, यही सब इनका चलन है। और ये कुछ टाइम ही चलने वाला है, कुछ टाइम रह गया है। इन लोगों को लोगों ने दिक्के मारकर बाहर नहीं निकाला जम्मू कश्मीर से, तो आप लोग मुझे याद कीजिएगा, मैं उस दिन आपको जवाब दूंगा कि हाँ, ये मैंने कहा था कि आने वाले कल में बीजेपी कांग्रेस को लोग जूते मार कर बाहर निकालेंगे। ये ऐसी सरकारें हैं जो 70-75 सालों से सरकारें कुछ भी नहीं कर पाई आम जनता के लिए। क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी इस बार सत्ता में आएगी? आम आदमी पार्टी सत्ता में भी आएगी, लोगों के काम भी करेगी और लोगों को साथ लेके चलेगी, क्योंकि जम्मू से कोई सीट निकाल पाएगी आम आदमी पार्टी? भाई जी, आप सीट निकालने की बात कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी आने वाले कल में जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी, ये आप आने वाले कल में देखिएगा। हमारे साथ अमित कपूर जी, जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो भी इन्होंने वादे किए आम आदमी पार्टी जो है उनको पूरा करेगी अगर आम आदमी पार्टी जो है वो सत्ता में आती है। जो भी इनके वादे हैं, जिस तरह से बात की इन्होंने कि मेडिकल फैसिलिटी को लेकर, एजुकेशन को लेकर, पानी और बिजली को लेकर, और भी कई जो वादे जो हैं इनकी तरफ से किए गए। अब देखना ये होगा कि अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में आती है तो क्या ये अपने वादे पूरे करती है। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही हो जाएगा। अपनी राय कमेंट सेक्शन पर ज़रूर रखें। तब तक के लिए बने रहे आप जर्नी लाइन के साथ।